everyone, welcome to my channel Study Filter. This is Khushi. I hope you all are good. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलन ग्रेन्स वाला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट। अगर हम किसी फ्लावर का, जैसे कि हिबिस्कस का एग्जांपल लेते हैं, हिबिस्कस का अगर हम एंथर देखें और उसको हम क्रश कर दें तो फिर हम देखेंगे उसके अंदर एक येलोशी पाउडर आपको देखने को मिलेगा। अब उसी येलोशी पाउडर को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको डिफरेंट शेप एंड साइजेस पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। ये वेरिएबल करता है, हर फ्लावर के अंदर आपको अलग अलग पॉलन ग्रेन्स के शेप और साइज़ देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, आपको फिगर 1.4 के अंदर देख रखा है। माइक्रोग्राफ में आपको फ्यू पॉलन ग्रेन्स के शेप एंड साइजेस दे रखे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल रखता है। अब हम बात करें कि शेप एंड साइजेस के अलावा ये इनके स्ट्रक्चर, कलर्स, डिज़ाइंस में भी आपको बहुत तरीके के पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होता है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर, यानी कि 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आपको ये देखने को मिलता है। एग्ज़ाम में आपसे माइक्रोमीटर की जगह एमीटर भी देख सकता है और भी कोई यूनिट देख सकता है, तो आपको 25 से 50 माइक्रोमीटर याद रखना है, ठीक है। प्रोमिनेंट टू लेयर, यानी कि पॉलन ग्रेन के पास दो तरीके की लेयर होती हैं। आउटर लेयर यानी कि बाहर की लेयर जो कि हार्ड होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पोरोपॉलिन से बनी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, यानी कि ये किसी से ख़राब नहीं होती है, ना ये किसी हाई टेम्परेचर से, ना ही किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से, ना ही कोई एल्कली सब्सटेंस से। दैट्स वाई जो आपकी स्पोरोपॉलिन होती है मोस्ट रेजिस्टेंट होती है, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, और बात करें तो स्पोरोपॉलिन जहाँ जहाँ एब्सेंट होती है उस जगह को हम जर्मपोर कहते हैं, यहीं से आपकी पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ग्रेन को आप एज अ फॉसिल्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इसके पास स्पोरोपॉलिन है। अब जो स्पोरोपॉलिन है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, रेजिस्टेंट होगी, सालों साल तक चलेगी। दैट्स वाई इसको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, तो इसी की वजह से हम इसको फॉसिल्स के रूप में रख सकते हैं। एक्साइन्स जो होती है उसके पास, देखो एक्साइन क्या होती है स्टूडेंट्स? आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर पे ही पॉलन ग्रेन के पास शेप्स, डिफरेंट शेप्स, साइजेस होती हैं, डिज़ाइंस बनी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक्साइन के पास भी क्या होती है, डिफरेंट शेप्स, साइज, डिज़ाइंस आपकी प्रेजेंट रहती हैं एक्साइन के पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो इनर लेयर होती है वो होती है पॉलन ग्रेन की इंटाइन, ठीक है, जो कि थिन होती है, यानी कि पतली होती है, कंटिन्यूस होती है, जबकि अगर हम एक्साइन की बात करें तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। इंटाइन आपका बना होता है सेल्यूलोज के साथ और पैक्टिन के साथ, जबकि एक्साइन आपकी किससे बनी होती है? आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन की साइटोप्लाज्मा की, तो जो साइटोप्लाज्मा पॉलन ग्रेन का होता है वो सराउंडेड होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells। देखो, पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो उसके पास 2 सेल होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो ये सेल काफ़ी ज़्यादा बिगर होती है। एबंडेंट फूड रिजर्व, इसके अंदर देखो खाना रखा जाता है, तो खाना रखा जाएगा तो ये बिगर होगी, ठीक है। साथ ही साथ में बात करें, इर्रेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस होता है इसके पास। जनरेटिव सेल की बात करें तो जब वो वेजिटेटिव सेल बिगर है तो जनरेटिव सेल डेफिनेटली स्मॉल होगी, फ्लोट करेगी साइटोप्लाज्मा ऑफ द वेजिटेटिव सेल, यानी कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्मा के अंदर जनरेटिव सेल क्या कर रही है? तैरती है, फ्लोट करती है। स्पिंडल शेप्ड का इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और साथ ही साथ में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, यानी कि मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, तो आपको 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर 2 सेल स्टेज देखने को मिलेगी, यानी कि 2 सेल स्टेज के बाद पॉलन ग्रेन्स डेहेजेंस हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। बल्कि 40% एंजियोस्पर्म ऐसे होंगे जिनके अंदर 3 सेल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। और जो रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं, यानी कि जो 40% रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं, उनमें क्या करेगा? जनरेटिव सेल और डिवाइड करेगा।
यहाँ तक क्या था, जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं कर रहा था, वो 2 सेल स्टेज में ही डेhiscence हो रहा था। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जहाँ जनरेटिव सेल डेhiscence नहीं होता, वो माइटोटिकली और डिवाइड करता है और क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है बिफोर पॉलिन ग्रेन आशय। पॉलिन ग्रेन के झड़ने से पहले कितने मेल गैमेट बनाता है, 2। तो इसी स्टेज को हम कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। पॉलिन ग्रेन्स बहुत सारे स्पीशीज़ के बहुत सारी एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज करते हैं। कुछ लोगों में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, किसी को अस्थमा होगा, किसी को ब्रोंकियोल्स होगा, अलग अलग तरीके की आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। वो किससे होते हैं, पॉलिन ग्रेन से होते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं, बट आपकी किताब में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस दे रखे हैं, तो आप इन्हीं को याद कीजिएगा। मेंशन किया गया है कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जब इंडिया में आया था एज अ कॉन्टिमिनेंट, वीट के साथ इंपोर्ट होके आया था। ठीक है, और ये हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा क्या बन गया, यूबिक्वेशियस बन गया। और इसी पार्थेनियम में कैरेट ग्रास ने क्या कर दी, पॉलिन एलर्जी कॉज कर दी, जिसकी वजह से सबको पॉलिन एलर्जी आजकल देखने को आपको मिलती है। किसी किसी को एक स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी होती है, ठीक है, उसको हम एलर्जेंस कहते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स, आप बगल में आप डायग्राम देख रहे होंगे, फर्स्ट डायग्राम में आपको पॉलिन टेट्राड देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेगा। ऊपर वाली साइड में ऊपर वेजिटेटिव सेल है, नीचे जनरेटिव सेल है, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसके बाद एसिमेट्रिकल स्पिंडल है। देन आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ऊपर वेजिटेटिव सेल है जिसके पास फूड रिजर्व है। ठीक है, नीचे आपको देखने को मिलेगी जनरेटिव सेल। ओके, तो ये क्या है, स्टेज है माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू, एक स्टेज है जहाँ पे माइक्रोस्पोर किस में मैच्योर हो रहा है, पॉलिन ग्रेन के अंदर मैच्योर हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।